मैंने ये 3 नोटपैड बनाए हैं जिसके अंदर ना मैं गिग की जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और टैग्स हैं वो अलग-अलग लिखूँगा, क्योंकि मैंने एक टाइटल चूज़ नहीं करना, मैंने काफ़ी सारे टाइटल लिखने हैं और उसके अंदर से मैं एक चूज़ करूँगा जो सबसे बेस्ट होगा। यहाँ आके मैं कीवर्ड लिखता हूँ जिस कैटेगरी में मैंने अपनी गिग बनानी है। क्योंकि हम वर्डप्रेस की गिग बना रहे हैं तो इसके अंदर फिक्स वर्डप्रेस की जो कैटेगरी है बहुत मशहूर है गिग बनाने की, और ये काफ़ी सारे लोगों की मतलब चल रही है इस वक्त, और इससे मैं पैसे भी काफ़ी सारे कमा सकता हूँ बंदा। मैं रेकमेंड करूँगा कि तुम लोग जो गिग बना रहे हो तुम एक गिग ना बनाओ सिर्फ वर्डप्रेस के रिलेटेड, फिक्स वर्डप्रेस के रिलेटेड, बल्कि तुम अलग-अलग गिग्स बना लो, जैसे एलिमेंटर की गिग बना लो। इसके अंदर भी काफ़ी सारे लोग हैं पड़े पहले से, और एसएसएल की गिग बना लो। इसका ये फ़ायदा है कि एसएसएल की जो गिग है इसका कंपटीशन काफ़ी कम है, जबकि वर्डप्रेस की गिग का कंपटीशन ज़्यादा है। यहाँ पे 1400 लोग हैं पड़े, तो इन 1400 लोगों में पहले पेज पे आना ज़रा ज़्यादा आसान होगा, जबकि अगर तुम वर्डप्रेस सिर्फ लिखो इधर तो ये तकरीबन 1 लाख के करीब लोग हैं, और इनके अंदर तुम्हारा फर्स्ट पेज पे आना तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे गिग बना रहा हूँ फिक्स वर्डप्रेस के रिलेटेड, तो पहले तो तुमने यहाँ फिक्स वर्डप्रेस लिखना है और यहाँ पे कुछ वर्ड्स आ जाएंगे नीचे, ये सारे हैं कीवर्ड्स। ये गिग के टाइटल में इंक्लूड करने से ये होता है कि जब कोई सर्च करता है इधर आके तो तुम्हारी जो गिग है उसके आने के चांस ऊपर ज़्यादा हो जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन कीवर्ड्स को ना नोट कर लेता हूँ। ऑल दो कि मैंने एसईओ वाली कैटेगरी में गिग नहीं बनानी, लेकिन फिर भी मैंने ये लिख दिया है क्योंकि ये भी एक कीवर्ड ही है। तो मैं इसको एंटर मारने के बाद यहाँ ऊपर भी कुछ वर्ड आते हैं, तो इनमें से भी हमने जो है वो कीवर्ड उठा लेने, ये सजेस्टेड है। बेसिकली ये वो सारी सर्चेज हैं जो यूज़र यहाँ पे आके करता है, तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि भाई जो बायर है ना वो क्या चीज़ ढूंढ रहा है, और जो वो ढूंढ रहा है हमने उसके हिसाब से ही अपनी गिग बनानी है। ये वाला हो गया पहले ही, वर्डप्रेस बग फिक्स, ये नहीं हुआ, फिक्स नहीं हुआ। वूकमर्स है, वर्डप्रेस एरर है, और वर्डप्रेस बग है। ये मैंने कुछ कीवर्ड अभी लिखे हैं, तो अभी इसमें और अगर हम डीप थोड़ा चले जाएगा तो वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन खोलने के बाद यहाँ पे थोड़े और भी कीवर्ड आ रहे हैं। वर्डप्रेस डेवलपर, आई थिंक इतने काफ़ी हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़े और डीप सर्च करो ना तो थोड़ी हमें ना वेरिएशंस मिल जाती हैं कीवर्ड की नई नई। जैसे वर्डप्रेस की डेवलपमेंट है, ये वर्डप्रेस डिज़ाइन है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हम एक अच्छा सा ना टाइटल अपना फॉर्म कर सकते हैं जिससे हमारी गिग रैंक हो अच्छे तरीके से। अब एक और मैं चीज़ बताता चलूँ कि आपने ना किसी की गिग इधर कॉपी नहीं करनी फुल टू फुल, क्योंकि ये इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला ख़ास। अगर मैं यहाँ पेस्ट करूँ तो देख सकते हो भाई इस टाइटल का सिर्फ एक ही गिग शो हो रहा है पहले पेज पे। अगर आप किसी की गिग कॉपी करोगे तो यहाँ पे मोस्ट लाइकली टाइटल्स रिपीट नहीं होते, मतलब एक टाइटल की 2 गिग्स शो नहीं होती। तो अगर आप किसी का वैसे टाइटल उठा के अपनी गिग में डाल दोगे तो इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और किसी की इमेज कॉपी करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप किसी की इमेज कॉपी करोगे अगर उसको पता चल गया और वो फाइवर को रिपोर्ट कर देता है तो फाइवर डायरेक्टली ही आपकी गिग को उड़ा देगा। और यहाँ हम कुछ सेलर चेक करते हैं। ये राइजिंग टैलेंट का पैच उनको मिलता है जो नए लोग इधर फाइवर पे आते हैं, तो
अगर आप नए हो और आप काम अच्छा करते हो तो आपकी गिग यहाँ पे शो होती है इस बैज के साथ। इसका फ़ायदा होता है काफ़ी। अब जैसे ये बंदा है और ये बंदा है, ये देख लेते हैं। इसका टाइटल है आई विल डेवलप वर्डप्रेस वेबसाइट एंड ऑफर मॉडिफिकेशंस। ये क्या कर रहा है कि ये भी बग फिक्स ही कर रहा है और कस्टमाइजेशन कर रहा है, लेकिन इसने अपना टाइटल बड़ा न्यू किस्म का और अलग किस्म का लिखा हुआ है। और इसका अब तक एक रिव्यू भी है और राइजिंग टैलेंट पेज भी है। तो ये चाहे तो इसकी गिग बहुत बेटर परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि इसके पास लोग अब तो आ ही रहे होंगे, क्योंकि एक कीवर्ड पे ये रैंक कर रहा है जो कि है वर्डप्रेस डेवलपर। तो यहाँ अगर कोई बंदा आता है और वो यहाँ लिख देता है लेट्स से वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन, तो यहाँ पे भी देखो फिर से और वो आ रहे हैं कीवर्ड्स, कस्टम वर्डप्रेस प्लगइन इंस्टॉल और कस्टमाइज वर्डप्रेस वेबसाइट। तो अगर आप चाहो तो आप इन पे रैंक कर सकते हो अलग अलग करके। तो इसमें बस टाइटल को थोड़ा समझदारी से लिखना है। अब इन सारे कीवर्ड्स को यूज़ करके ना मैं कुछ टाइटल्स क्रिएट कर लेता हूँ जिस पे क्या होगा कि मेरी गिग रैंक हो सकती है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आई विल होता है ना यहाँ पे शुरू में, आई विल फिक्स वर्डप्रेस थीम एंड प्लगइन इश्यूज। ये मैंने एक सिंपल सा टाइटल बनाया। अब इसका मुझे फ़ायदा ये है कि इसमें फिक्स वर्डप्रेस इश्यूज भी आता है, वर्डप्रेस थीम भी आता है, वर्डप्रेस प्लगइन भी आता है। ठीक है, एक सेकेंड। वर्डप्रेस और प्लगइन भी आता है, फिक्स वर्डप्रेस थीम इश्यूज, फिक्स वर्डप्रेस प्लगइन इश्यूज। ये काफ़ी सारे देख रहे हो आप, वेरिएशन में टाइटल जो है वो कवर कर रहा है कीवर्ड्स को। तो इस तरह से आपने कोई टाइटल लिखना है जो कि अलग अलग चीज़ों को कवर अप करे। ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो आई विल फिक्स वर्डप्रेस एसएसएल वूकमर्स इश्यूज। इस तरह का भी आप टाइटल बना सकते हो ताकि आपकी एसएसएल वाली कैटेगरी में भी जाएगी और वूकमर्स वाली कैटेगरी में भी आपकी गिग जाए। ठीक है, जैसे कि आई विल फिक्स वूकमर्स एंड वर्डप्रेस बग्स। ठीक है, एक और चीज़ आपने ध्यान रखना है इसमें कि टाइटल आपका जो हो वो छोटा हो। अगर आपका टाइटल ज़्यादा बड़ा है, मतलब यहाँ पे मैं और चीज़ें भी डाल देता हूँ एस एस एल फ्लैट सम, तो ये थोड़ा काम ख़राब है, क्योंकि छोटा छोटा जो सा टाइटल होता है वो बेटर परफॉर्म करता है इधर। इसके अलावा ये है कि जब भी आप अपनी पहला टाइटल लिखते हो ना, तो आपका जो ये ऊपर लिंक है ना, ये डिसाइड हो जाता है। ऑल दो ये मेरे ख्याल से तो सर्च के लिए इतना वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है, मतलब कि सर्च में इसकी अहमियत हो। लेकिन मैं चाहूँगा कि इसको फिर भी आप कंसिडर करो कि आपने जो टाइटल लिखना है वो पहली दफ़ा जब आप गिग पब्लिश करोगे ना, तो बड़े सोच समझ के लिखना है। आपने गिग को पब्लिश करने से पहले बहुत सोचना है कि ये यही मेरा टाइटल है फाइनल, जिसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, ये बात टाइटल की होगी। बाकी अगर इधर हम आएँ तो हमारे पास कुछ और गिग्स हैं, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल्स बन सकती हैं अगर हम इनको थोड़ा थॉरली देख लें। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई और लोग क्या कर रहे हैं। अब ये 2020 का बंदा है, इसके 50 एक रिव्यूज़ भी हैं और ये फ़िलहाल तो न्यू सेलर है। मुझे नहीं पता इसका लेवल गिरा है या ये अभी है ही न्यू सेलर। बहरहाल इसकी गिग के अंदर जो टाइटल है उसमें मैं आपको कीवर्ड्स दिखाता हूँ, ये कौन कौन से कीवर्ड्स ये इसने इंक्लूड किए हुए हैं और इसकी गिग कहाँ कहाँ इस वक्त शो हो सकती है इन टाइटल्स के साथ। I will install WordPress or customize your WordPress website or fix issues। अब इसमें ये देखो कि fix WordPress issues, customize WordPress, ये customize और ये WordPress, install WordPress, ठीक है, WordPress website, customize WordPress website, fix WordPress issues, fix WordPress। काफ़ी सारे इश्यूज जो वो हैं इसके कीवर्ड हैं वो इसने मिक्सअप किए हुए हैं अपने टाइटल में, जिससे इसको काफ़ी फ़ायदा है। मतलब अगर कस्टमाइज वर्डप्रेस वेबसाइट भी कोई लिखता है तो वो इसकी गिग पे आ सकता है। तो ये इसने थोड़ा अक्लमंदी का काम किया है। तो भाई ये है टाइटल डिसाइड करने की चीज़। इसके अंदर आपने बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि मैं अपना टाइटल जो है वो थोड़ा नया रखूँ, किसी का कॉपी ना करूँ
और जो मेरा टाइटल है वो कोई नई चीज़ कवर करे, और लो कंपटीशन जो कैटेगरी है, जैसे कि वो कैटेगरी जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं हैं पहले से काम करने वाले, लेकिन उसका काम मिलता है, जैसे कि एसएसएल का काम हमें मिलता है लेकिन वहाँ लोग इतने नहीं हैं, तो उसमें आप एक गिग बना लो। और आपको शुरू में आई थिंक, मुझे याद नहीं है, शायद 7-8 गिग्स बना सकते हो आप। तो जितनी भी आपको अलाउड है गिग्स बनाना, आपने वो सारी गिग्स यूज़ करनी है, सारी बनानी है, ठीक है। और ज़्यादा गिग्स बनाने से आपका जो चांस है, कोई ना कोई एक गिग तो आपके ऊपर आ ही जाएगी। तो ये इसका फ़ायदा है। इसके बाद मैं अलहदा से एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं बताऊंगा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं। ये 3 चीज़ें जो हैं, ये जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ एंड में अगर मैं आऊँ तो ये टैग्स खड़े हुए हैं कुछ। ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये आपकी जो सर्च के अंदर प्लेसमेंट है वो डिटरमिन करते हैं कि आपकी सर्च में गिग किधर शो होगी। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको बड़े सोच समझ के लिखना है। बाकी इसके अलावा जो FAQs वगैरह है और ये प्राइसिंग है, ये भी मैटर करती है, लेकिन मतलब ये सर्च के लिए मैटर नहीं करती। ये इसलिए मैटर करती है कि जब कोई आपकी गिग खोल के आ जाए, क्लिक करके आ जाए आपकी गिग पे, तो तब उसने परचेज़ करनी है, इसको आप कॉन्टैक्ट वो करेगा। ये उस पर डिपेंड करता है कि आपने ये किस तरह लिखी हुई है। और शुरू में आपने जो अपनी प्राइसिंग है वो $5 ही रखनी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्राइस रखोगे तो चांस बड़ा लो है ऊपर आने का। लेकिन इसको बाद में ज़रूर चेंज कर लेना, क्योंकि $5 पे जो बंदे हैं वो बड़े मनहूसियत किस्म के बंदे आते हैं, अजीब किस्म के। तो ये ज़रा सोच समझ के आपने काम करना है। बाकी ये जो टाइटल की बात है, इसमें मैं तो कहूँगा आप थोड़ा टाइम लगाओ, एक आध दिन बेशक लगा दो, लेकिन काफ़ी सारा इसको रिसर्च करके, जैसे नोट पैड में मैंने अभी लिखा है, इस तरह रिसर्च करके आपने यहाँ तो मैंने 3 टाइटल लिखे हैं ना, तो कम से कम आप 10 एक टाइटल लिखो, और फिर आप जाके दोबारा सर्च में देखो कि आपके वाला टाइटल किसी ने वो टाइटल लिखा हुआ तो नहीं है फर्स्ट पेज पे। ऐसे रैंडम सर्च करो, काफ़ी ज़्यादा देर ना करो, क्योंकि फिर तो मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आपने मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे टाइटल लिखने हैं, और उसके बाद आपने एक फ़ाइनल डिसीजन बनाना है कि यार ये वाला टाइटल मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा है काफ़ी सारा, तो ये वाला टाइटल जो है मैं यूज़ करूँगा अपनी गिग में। बस ये टाइटल का सारी कहानी है। इसके बाद मैं आपको अलहदा से एक वीडियो बना के बताता हूँ कि डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है।